हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर पीसीबी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, अभ्यास प्रश्न का अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अभ्यास प्रश्न। पिछले वीडियो में हमने आपको अध्याय 11 का 11 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 56 वोल्ट विभवांतर के द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉनों का ए संवेग और बी दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य परिकलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है, त्वरित इलेक्ट्रॉनों का विभव दिया हुआ है 56 वोल्ट। आपको संवेग निकालना है और दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य की गणना करनी है। तो आइए देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर था आपका चैप्टर 11 का 12वां क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है संवेग भी का मान दिया हुआ है 56 वोल्ट। आपको इसमें फाइंड करना है। सबसे पहले आपको निकालना है संवेग का मान, पी का मान क्या होगा। फिर आपको निकालना है दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान क्या होगा। ठीक है, तो आइए पहले निकालते हैं संवेग। तो संवेग का सूत्र लगाते हैं। संवेग P बराबर √2m काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, तो फार्मूला जो लगेगा यहाँ पर वो हो जाएगा P बराबर √2m के। ठीक, अब यहाँ पे K जो है, गतिज ऊर्जा जो है, वो K बराबर यहाँ पे आपको लगाना है EV। K बराबर EV। ठीक है, तो K बराबर EV अगर रखते हैं तो संवेग P बराबर √2m EV। K की जगह क्या रख दिए, EV रख दिए। अब जो है आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। P बराबर संवेग P बराबर √2m, m मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणे 10 पे ऋण 31 किलोग्राम। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का आवेश रखें, ई का मान 1.6 गुणे 10 पे ऋण 19 कूलाम। ठीक, अब है आपका वोल्टेज। वोल्टेज कितना है, 56 वोल्ट। तो वोल्टेज हमने 56 वोल्ट रख दिया। अब इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 एकम 2, 2 9 18, एक अंक पे दशमलव, यह हो गया आपका। अब यहाँ पे यह 16 का यह है 1.6 और गुणे 56 इंटू 10 पावर, यह -19 है, -31 है, तो यह हो जाएगा आपका 50 -50। तो अंडर रूट यह आपकी वैल्यू आ गई। अब जो है मल्टीप्लाई करना है। 16 से इसमें गुणा करते हैं, फिर 56 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 16 दूनी 32 को 2 हासिल 3। ठीक है, उसके बाद 16 दूना 32 को 2 हासिल 3, 16 अठे 128, 128 3 131, 131 को 1 हासिल 13, 16 एकम 16, 16 13 29, यह 29 हो गया। 2 अंक पे दशमलव, 29.12 हो जाएगा, और गुणे 56 और गुणे 10 पे ऋण 50। ठीक है, यह सब अंडर रूट हैं। अब जो है इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 56 का और इसका, तो इसका मल्टीप्लाई करने पे आपका आएगा 1630 गुणे 10 पे ऋण 50। ठीक, अब जो है 2 अंक दशमलव जो है, पीछे से 2 अंक दशमलव को आगे लाते हैं। तो जब 2 अंक दशमलव आगे लाएंगे तो 16.30 और गुणे 10 पे 2 हो जाएगा। तो वह 10 पे पावर 2 जो होगा, इसमें से माइनस होगा 10 पे पावर 2, तो यहाँ बच जाएगा 10 पे -48, 10 पे -48 हो जाएगा। अब 16.30 का वर्गमूल निकालेंगे तो लगभग आएगा आपका 4.04, और ऋण 48 का वर्गमूल होगा ऋण 24। ऋण 48 का क्या होगा, ऋण 24 हो जाएगा। तो यह हो गया आपका आंसर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो संवेग का मान कितना आएगा, 4.04 गुणे 10 पे ऋण 24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब आपको निकालना है दी ब्रागली तरंगदैर्घ्य कितना होगा, लैम्डा का मान निकालना है। तो आइए देखते हैं लैम्डा का मान कैसे निकालेंगे। दूसरा आंसर जो बी पूछा जा रहा है, लैम्डा का मान निकालिए। तो दी ब्रागली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर सूत्र होता है H/P। लैम्डा बराबर क्या होता है, H/P।
डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर एच का मान रखें 6.63 गुणे 10 पे ऋण 34, ठीक है, अपान पी का जो आंसर आया है 4.04 गुणे 10 पे ऋण 24, ये आपका संवेग का आंसर आया था। अब इसको सॉल्व किया जाए। हाँ, तो सॉल्व किया जाए तो यहाँ से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पाएगा आपका 1.64 गुणे, यह ऋण 24 ऊपर जाएगा, धन 24 हो जाएगा, तो धन 24 जो है इसमें से माइनस हो जाएगा ऋण 34 से, तो बचेगा आपका ऋण 10, ठीक है। तो 1.64 गुणे 10 पे ऋण 10 मीटर, या 10 पे ऋण 10 मीटर को एंगस्ट्राम कहते हैं, तो 1.64 एंगस्ट्राम, यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यह क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखें ध्यान से क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जिसकी गतिज ऊर्जा 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी गतिज ऊर्जा कितनी है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आपको उसका संवेग, चाल और दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दिया गया है और आपको निकालना है संवेग, चाल और दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देख लें, दिख नहीं रहा हो तो, यह है एक इलेक्ट्रॉन जिसकी गतिज ऊर्जा 120 वोल्ट 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका संवेग, चाल और दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य क्या है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, एक ग्रहों का क्वेश्चन नंबर 13। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दिया गया है, यहाँ पे गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी दिया है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये गतिज ऊर्जा दिया है। आपको फाइंड करना है, सबसे पहला दिया है संवेग ज्ञात कीजिए, ठीक है, आपको क्या निकालना है संवेग, फिर आपको निकालना है इसका चाल, ठीक है, चाल भी की वैल्यू निकालनी है, और फिर आपको इसका निकालना है दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य का मान, ठीक है। 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा का कोई इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए पहला लगाते हैं, तो P बराबर यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, संवेग का सूत्र लगाएंगे, P बराबर जो पीछे आप लगाए हैं, P बराबर 2mk, P बराबर 2mk √2mk, वैल्यू पुट करेंगे √2m, m मतलब इलेक्ट्रॉन का वजन 9.1 गुणे 10 पे ऋण 31 किलोग्राम, और काइनेटिक एनर्जी कितना है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको चेंज करेंगे वोल्ट में, तो 120 और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 गुणे 10 पे ऋण 19, तो यह चेंज हो जाएगा किस में जूल में, तो यहाँ रखेंगे वही वैल्यू, ठीक है। हाँ, तो यह कितना आएगा, चलो इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 गुणे 1.6 गुणे 10 पे ऋण 19। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व किया जाए, 2 एकम 2, 2 9 18, एक अंक पे दशमलव हो गया, और गुणे 10 पे ऋण 31, और यह 16 0 0, 16 दूना 32 को 2 हासिल 3, 16 कम 16 3 19, एक अंक पे दशमलव, गुणे 10 पे ऋण 19, यह हो गया। अब जो है हाँ 192 यह है, और 18.2 इसका गुणा करेंगे, ठीक है। तो गुणा करने पे आपका आएगा 3494 वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे 3494 हो गया गुणा करने पे, अब -31 है और -19 है, -31 और -19, ठीक है। इसको जो है ऐड करते हैं, तो यह हो जाएगा 31 और 19 50, तो हो जाएगा -50, ठीक। अब आगे इसको सॉल्व किया जाए, तो दशमलव को जो है 2 अंक जो है इसमें पीछे से आगे लाया जाए, तो यहाँ घात कम होगा, 1 अंक लाएंगे तो ऋण 50 का ऋण 49 हो जाएगा, 2 अंक पे लगाएंगे तो ऋण 48 हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, तो 34.94 यह हो जाएगा 10 पे ऋण 48,
ठीक है, 2 अंक दशमलव यहाँ किए तो ये 2 घात कम हो जाएगा। अब जो है 34.94 का वर्गमूल निकालेंगे, तो 6 36, तो 6 से कुछ कम आएगा, तो यह आपका आएगा 5.91। 34.94 का वर्गमूल और 10 पीरियड 48 का हो जाएगा 10 पीरियड 24, तो 5.91 गुणे 10 पीरियड 24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यह आपका आंसर है संवेग का मान। संवेग P का मान कितना आएगा? 5.91 गुणे 10 पीरियड 24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, संवेग का मान निकल चुका है। अब आपको चाल निकालना है V का मान। चलिए V का मान निकाला जाए। तो संवेग आपका आंसर जो आया है वो आया है 5.91 गुणे 10 पीरियड 24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। V फाइंड करना है, V क्या होगा? तो आप जानते हैं कि P बराबर क्या होता है? mv। P बराबर mv। ठीक है, तो V फाइंड करना है तो V बराबर क्या हो जाएगा? P/m। V बराबर क्या हो जाएगा? P/m। P संवेग, संवेग का मान रखें जो निकाले हैं 5.91 गुणे 10 पीरियड 24 अपान V। ठीक है, V का मान रखना है, नहीं m का मान रखना है। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 गुणे 10 पीरियड 31। 9.1 गुणे 10 पीरियड 31 हो जाएगा। तो हाँ, V बराबर क्या हो जाएगा? चाल V का मान। अब यहाँ पे डिवाइड करें, यह है आपका 5.91, तो 0.1 अंक जो है पीछे करते हैं तो 1 घात बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 59.1। 1 घात बढ़ जाएगा, 24 का हो जाएगा 25, और यह 9.1 गुणे 10 पीरियड 31। अब 59 में 9.1 से भाग देंगे। ठीक है, तो भाग देने पे आपका आएगा 9 छक 54, 6.5। 6.5 आएगा, और यह 31 ऊपर जाएगा तो धन 31 हो जाएगा, तो धन 31 से -25 कम होगा तो हो जाएगा 6। तो 6.5 गुणे 10 पे पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यह इलेक्ट्रॉन के वेग का मान हो गया। कितना? 6.5 गुणे 10 पे पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है? अब आपको फाइंड करना है द्विब्रागली तरंगदैर्घ्य क्या होगा, लैम्डा का मान। अब हम C फाइंड करते हैं, द्विब्रागली तरंगदैर्घ्य लैम्डा। तो लैम्डा बराबर होगा h/p। लैम्डा बराबर h/p। h की वैल्यू 6.63 गुणे 10 पीरियड 34 होता है, और p की वैल्यू जो आप निकाले हैं 5.91 गुणे 10 पीरियड 24। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो 6.63 और 5.91 भाग देंगे तो आएगा 1.12। 1.12, और यह ऋण 34 है और यह धन ऋण 24 है, तो यह ऋण 24 ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यह भाग 1.12 हो गया, यह 10 पे ऋण 34 है और यह ऊपर जाएगा तो धन 24 हो जाएगा, तो धन 24 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो बचेगा ऋण 10। क्या बचेगा? ऋण 10 बचेगा। तो 1.12 गुणे 10 फिर ऋण 10, 10 फिर 10 को एंगस्ट्रॉम करते हैं, तो 1.12 एंगस्ट्रॉम। 1.12 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यह आंसर हो जाएगा आपका। द्विब्रागली तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान कितना आएगा? 1.12 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मिटाते हैं इसको। देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, सोडियम के स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन रेखा, सोडियम के स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन रेखा के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 589 नैनोमीटर है। वह गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए जिस पर एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन का द्विब्रागली तरंगदैर्घ्य समान हो। ठीक है, तो आपको गतिज ऊर्जा निकालना है जिस पर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की द्विब्रागली तरंगदैर्घ्य समान हो। ठीक है,
स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन रेखा का तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है 589 नैनोमीटर। आपको गतिज ऊर्जा निकालना है जिस पर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य समान हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे यह लगेगा सवाल। क्वेश्चन नंबर है आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14। जो भी सूचनाएं दी गई हैं पहले नोट किया जाए। सूचना दी गई थी तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान दिया हुआ है, लैम्डा बराबर 589 नैनोमीटर। 589 नैनोमीटर चेंज करते हैं मीटर में। 589 गुणे 10⁻9 मीटर। ठीक है, गतिज ऊर्जा फाइंड करना है जिस पर इलेक्ट्रॉन और फिर न्यूट्रॉन का दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य समान हो। ठीक है, चलिए दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य लैम्डा, लैम्डा बराबर होता है h/p। लैम्डा बराबर क्या होता है? h/p होता है। तो h बराबर और p बराबर क्या होता है? √2m के। p बराबर होता है √2m के। लैम्डा बराबर h/p और h/p बराबर होता है √2m के। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है? आपको k का मान निकालना है। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए और फिर न्यूट्रॉन के लिए। ठीक है, चलिए तो हम स्क्वायर करते हैं। लैम्डा स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, तो अंडर उठ जाएगा, 2m k हो जाएगा। k फाइंड करना है, k को इधर करते हैं। k बराबर, तो k बराबर हो जाएगा आपका h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। k बराबर क्या हो गया? h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसमें पुट करना है वैल्यू और आंसर निकालना है। किसके लिए? एक इलेक्ट्रॉन के लिए। पहले तो k बराबर h स्क्वायर, h की वैल्यू रखते हैं। h की वैल्यू कितनी है? 6.63 गुणे 10⁻34 का स्क्वायर अपॉन 2m। m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इलेक्ट्रॉन का रखना पड़ेगा। तो 9.1 गुणे 10⁻31 किलोग्राम हो गया 2m। अब लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू रखें। तो लैम्डा की वैल्यू है 589 × 10⁻⁻9 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व किया जाए। स्क्वायर करना है तो 6.63 गुणे 6.63 और गुणे 10⁻34 का भी 2 बार लिखना पड़ेगा। 10⁻34 × 10⁻34। ठीक है, चलिए अब इसको किया जाए, पूरा कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 9 18, एक अंक पे दशमलव गुणे 10⁻31 और गुणे इसका स्क्वायर करना है। तो 589 × 589 × 10⁻9 का स्क्वायर 10⁻18 हो जाएगा। 10 क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे सॉल्व करते हैं। 6.63 और 6.63 का गुणा करते हैं तो यह गुणा करने पे आएगा आपका 43.95। 43.95 गुणे 34 34 68 हो जाएगा। तो -68 हो जाएगा और बटे इसका गुणा करते हैं 18.2 और इन दोनों का गुणा करने के बाद जो आएगा उसमें 18.2 गुणा करेंगे तो यह वैल्यू आपकी गुणा करने पे आएगी 6279270 × 10⁻, -18 और -31। ठीक है, -18 और -31 ये हो जाएंगे -49। क्या हो जाएगा? -49 हो जाएगा। ठीक, अब आगे सॉल्व करते हैं। अब जो है इस -49 को ऊपर ले जाते हैं और इसमें दशमलव लगाते हैं। ठीक है, तो पीछे से दशमलव लेकर आते हैं तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक 6 अंक पे दशमलव लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 43.95 गुणे 10⁻68। ठीक है, 10 क्या है? 68 है, 68 है
और ये ऊपर जाएगा तो धन 49 हो जाएगा, -49 की जगह पे, और यहाँ दशमलव लगा रहे हैं 6.27, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक पे, तो गुणे 10 पे +6 हो जाएगा। ठीक, अब फिर इसके आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे यह 6.27 83.95 यहाँ भाग देंगे, और यह 10 पे जो 6 है इसको भी ऊपर ले चलते हैं तो -6 हो जाएगा। तो जब ऊपर ले जाएंगे, देखें इधर मिटाते हैं, तो जब ऊपर ले जाएंगे आप तो इसको जो डिवाइड करेंगे 6 से, इसमें भाग देंगे 6.27 से 83.95 में, तो आएगा आपका 6.95, 6 36, 6 42, लगभग 7 से कम में आएगा, 6.27 है तो 6.95 हो जाएगा, गुणे, ठीक है, यह -68 है और 6 ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो इसमें ऐड हो जाएगा -6, तो 68 और 6 70, 74, माइनस कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा, और इंटू यह +49 है, ठीक है, तो इस 74 में से +49 माइनस होगा, तो 6.9 और 10, 74 में से 49 माइनस करेंगे तो हो जाएगा -25, तो 6.95 गुणे 10 पे -25, 6.95 गुणे 10 पे -25 हो जाएगा। यह निकला हमारा वैल्यू जूल में। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है, तो 6.95 गुणे 10 पे -25 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 पे -19, ठीक है। तो इससे आप डिवाइड करेंगे तो इसमें भाग देंगे 6.95 में 1.6 का, तो यह आएगा आपका 4.43 गुणे 10 पे ऋण 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.43 गुणे 10 पे ऋण 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो 10 पे ऋण 6 को माइक्रो कहते हैं, तो 4.43 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर क्या हो गया 4.43 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.43 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसी तरह से ठीक आप जो है, यह तो किसके लिए निकाले हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इसमें क्या किया गया है, जो सूत्र हमारा था के का, के बराबर h² बटा लैम्डा स्क्वायर 2m में आपने m की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का वजन रखा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वजन रखा। अब जब न्यूट्रॉन निकालेंगे तो न्यूट्रॉन का वजन वहाँ पे रखेंगे और आपका न्यूट्रॉन के लिए गतिज ऊर्जा का मान निकलेगा, ठीक है। तो आइए उसको भी सॉल्व किया जाए। तो इसका लैम्डा स्क्वायर बराबर h² के फाइंड करना है, तो h²/2m लैम्डा स्क्वायर, इस सूत्र को फॉलो करेंगे, किसके लिए अप्लाई करेंगे, न्यूट्रॉन के लिए। चलो, तो न्यूट्रॉन के लिए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान रखेंगे, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता कितना है, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुणे 10 पे ऋण 27 किलोग्राम, 1.67 गुणे 10 पे ऋण 27 किलोग्राम होता है, यह वैल्यू रखना है। तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर, तो एच की वैल्यू रखें 6.63 गुणे 10 पे ऋण 34 का स्क्वायर अपान 2m, न्यूट्रॉन का वजन 1.67 गुणे 10 पे ऋण 27 किलोग्राम, और लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा की वैल्यू जो आपका है 589, ठीक है, 589 गुणे 10 पे ऋण 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको ठीक उसी तरह से सॉल्व करेंगे, तो इसकी सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 3.78 गुणे 10 पे ऋण 28, 3.78 गुणे 10 पे ऋण 28 जूल। फिर इसको चेंज करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 3.78 गुणे 10 पे ऋण 28 अपान 1.6 गुणे 10 पे ऋण 19, 1.6 गुणे 10 पे ऋण 19 से, तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 2.36 गुणे 10 पे ऋण 9,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2.36 × 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 10⁻9 को नैनो कहते हैं, तो 2.36 नैनो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.36 नैनो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से यह आपका न्यूट्रॉन के लिए गतिज ऊर्जा निकल जाएगी। तो यहाँ पे जो सूत्र अप्लाई करना है, K = h²/2m λ²। जब इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो m की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का रखेंगे, जब न्यूट्रॉन के लिए निकालेंगे तो m की वैल्यू न्यूट्रॉन की रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 से सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।